स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ समझ नर्सिंग में। ये स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी साइंस की। साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स रन करते हैं, ताकि हम बायोलॉजिकल रिजल्ट्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। क्यों? ताकि हम नेचर के असूल्स को, फितरत के असूलों को समझ सकें। नेक्स्ट हमने बात की थी कि साइंस बहुत वसी है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम इसको थोड़ी बात करें तो फिर हम उसको क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो साइंस को हम क्लासीफाई करते हैं बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। नेक्स्ट हमारा जो मेजर कंसर्न था वो बायो था। तो बायो के अंदर हम बात करते हैं, बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ होती है। बायोलॉजी को भी आगे मजीद क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि बायोलॉजी भी हमारे पास बहुत वसी है, इसको थोड़ा भी समझना मुश्किल है, इसी वजह से उसको क्लासीफाई कर दिया जाता है। इसकी 3 मेजर डिवीजन्स हैं। पहले हमारे पास आती है ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, देन माइक्रोबायोलॉजी है। ज़ूलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉटनी, जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो ये हमारी मेजर डिवीजन्स थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है, वो मेजर कंसर्न हमारा है, वो ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आती है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, डेंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड द लास्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये स्टूडेंट्स हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखी जाए जो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट, उनको स्टडी करते हैं। और मॉर्फोलॉजी अगर हम क्या करते हैं, एक जानदार के बैरूनी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी साख्तों का मुताला करें तो वो हमारे पास आती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर हम जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुताला करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास आती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब देखा जाए तो एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है, इसका सेकंड नेम है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर जानदारों के अंदर वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। एक जानदार होता है वो सेल्स से मिलकर टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो वो क्या ये सारे टिश्यूज, सेल्स और ऑर्गन अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में स्टडी हमें बताती है एनाटॉमी के अंदर। जिस तरह अगर किसी का काम, किडनी का काम करने का जो फंक्शन है वो खराब हो गया है, तो हम देखते हैं किडनी में क्या फॉल्ट आया है। लीवर है, उसका काम देखते हैं कि लीवर का काम क्या है, अगर वो प्रॉपर काम कर रहा है, नहीं कर रहा, या हमारे जो भी स्टमक है उसकी डाइजेशन वो कर रहा है। इन सब की स्टडी जो होती है वो हमें एनाटॉमी बताती है कि क्या जो हमारे स्ट्रक्चर्स है बॉडी के अंदर मौजूद, उनका काम ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हमें बताती है एनाटॉमी। देन हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। ये नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है, ये हमें बताती है फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी क्या रोल है, उनका क्या फंक्शन है, ये सारा कुछ हमें फिजियोलॉजी बताती है। इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट पार्ट्स के ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनका क्या फंक्शन है, हमें फिजियोलॉजी बताती है। जैसे कि हमारी आइज है, आइज का काम क्या है, देखना, सीन करना, तो ये हमें फिजियोलॉजी बताती है। कान है, उनका काम क्या होता है, सुनना, तो ये भी सारा कुछ हमें बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर पता चलता है, फिजियोलॉजी की ब्रांच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक्स। अगर आप देखते हो जेनेटिक्स तो वर्ड स्टार्ट में देखिए जीन आ रहा है, मतलब बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जीन्स को स्टडी करते हैं। जीन्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है इनहेरिटेंस के अंदर, वन बाय वन इनको देखते हैं। तो बात करते हैं जीन्स की। जीन आपके पास एक बेसिक यूनिट होता है ऑफ डीएनए। डीएनए का जो एक बेसिक यूनिट है वो है हमारे पास जीन। और देखते हैं डीएनए क्या होता है, विरासती मादा है। विरासती मादा मतलब इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस का मतलब होता है खसूसियात का मुंतकिल होना, एक नस्ल से दूसरे नस्ल के अंदर वालिदैन से खसूसियात का बच्चों में जो मुंतकिली होती है उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये सारा कुछ जीन्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, डीएनए के बारे में जितनी भी स्टडी है वो हम जेनेटिक्स के अंदर उसको डील करते हैं। नेक्स्ट अगर हम ब्रांच को देखते हैं तो वो हमारे पास आता है सोशियोबायोलॉजी। नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, सोशियो मतलब सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार का सोशल बिहेवियर, एक जानदार है समाज में रह रहा है, सोसाइटीज बना के रहता है, उसका उससे एक समाज के साथ क्या ताल्लुक है, उसका बिहेवियर
बताती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी की ब्रांच आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी की देखें, पैरासाइट से वर्ड देखो, पहले स्टार्ट से वर्ड चल रहा है पैरासाइट। स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, मतलब कि पैरासाइट्स का मुतालिया पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। अब देखा जाए तो आपके पैरासाइट्स क्या होते हैं, पहले हमें पैरासाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, लाजमी है। पैरासाइट देखें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेक करते हैं फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म।